राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग सूत्रों ने भी जवाब दे दिया है। इलेक्शन कमीशन के सूत्रों का कहना है कि हरियाणा में मतदाता सूची पर एक भी अपील नहीं हुई। कांग्रेस के मतदान एजेंट मतदान केंद्रों पर क्या कर रहे थे? उनका काम तो यह होता है कि अगर कोई मतदाता पहले ही वोट डाल चुका है या उसकी पहचान पर संदेह हो तो वे आपत्ति दर्ज कराएं। इस मामले में हरियाणा के चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र भी लिखा था और शपथ पत्र के साथ अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए कहा भी था। तो आपको बता दें कि हरियाणा इलेक्शन कमीशन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। उनके सूत्रों के मुताबिक यह कहना है कि राहुल गांधी को पत्र भी लिखा गया था और शपथ पत्र के साथ अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए भी उस वक्त कहा गया था। यानी अगर कोई मतदाता पहले ही वोट डाल चुका है या उसकी पहचान पर किसी भी तरह का संदेह है तो वो इस पर आपत्ति दर्ज कराएं। इस मामले में हरियाणा के जो चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने राहुल गांधी को बाकायदा पत्र लिखा था, शपथ पत्र के साथ अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए उस वक्त कहा भी था। और चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि क्या राहुल गांधी उस एसआईआर प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं जो डुप्लीकेट, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं को हटाने के साथ साथ नागरिकता की पुष्टि भी करता है, या वो इसका विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग सूत्रों का यह भी कहना है कि मतदाता सूची में संशोधन के दौरान कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स ने एक ही व्यक्ति के कई नामों पर आपत्तियां और दावे क्यों नहीं दर्ज कराए। साथ ही साथ बिहार की लिस्ट भी सामने आई जिसमें वोटर लिस्ट पर कोई भी अपील नहीं की गई है, यह कहा गया है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के सूत्रों ने मुख्य चुनाव आयुक्त का एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया। कहा कि यह पूरा वीडियो है, जबकि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधा अधूरा वीडियो चलाया है, यह कहा। इसी तरीके से जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर ये कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा। और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतदाता नहीं है। मतदाता बनने की शर्तों में आपका पता इतना अनिवार्य नहीं है जितनी कि आपकी नागरिकता और आपके 18 वर्ष की आयु पूरा होना और जितना कि आप उस बूथ के आजू बाजू में रहते हैं। इन अनिवार्यताओं के तहत ही आपका वोट बनता है।